Hey class, good evening. I am Mamta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus. Okay. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली न्यूमेरिकल है चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन का। कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि यूनिट 3 जो क्वांटाइज फिजिक्स के बुक में मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर है उस चैप्टर का थर्ड यूनिट, ठीक है, 2C, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर यूनिट में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यूज होंगे उसको हम लोग आज थोड़ा पहले रिवाइज करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या है। फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन फार्मूलाज है। फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसका जो कंप्लीट डिटेल्स है वो दूसरी वीडियो में है। अभी जस्ट हम लोग न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ फॉर्मूला में क्या क्या यूज हो रहा है वो यूज करेंगे। ठीक है, v यहाँ पे क्या है, v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, t है यहाँ पे टाइम, ठीक है। s हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो। a यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने अपने लास्ट जब 2A का न्यूमेरिकल करवा रहे थे उसमें भी ये फॉर्मूला बताए थे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। एक फॉर्मूला और यूज होगा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे और लिख लेते हैं जो एवरेज वेलोसिटी का ही है, एवरेज वेलोसिटी का ही एक और फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पहला फॉर्मूला जिसमें यूज होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये तीन फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, हमारे पास अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है तो भी हम एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है, डन। एक फॉर्मूला और यूज हो सकता है इसमें, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फॉर्मूला हम लोग पिछले न्यूमेरिकल में भी देखे थे, इसीलिए इन तीनों से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, बट ये सारा थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा यूज होगा, ये भी यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 से। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब 2A का न्यूमेरिकल बता रहे थे तब,
कि अगर क्वेश्चन का नेचर ऐसा हो कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, या फिर कुछ दूर कुछ वेलोसिटी से चल रहा है और बाद में वो रेस्ट में आ जा रहा है, तो जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगर ऐसा वर्ड हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। और अगर देखो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि हम कोई व्हीकल चलाना शुरू किए तो हम स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी, और हम थोड़ी दूर चला करके गए और बाद में बाद का कोई भी वेलोसिटी या एकदम लास्ट में जहाँ रुके वहाँ पे जो वेलोसिटी था, रुकने से पहले का जो वेलोसिटी था, वो मेरा फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी है जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जब भी स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, इस तरह का लैंग्वेज होगा तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि बाद में जाके वो रेस्ट पे आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, नहीं रहेगा तो हम ऐसा ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रहा है, एक्सिलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस हमको निकालना है और टाइम कितना देर में 2 सेकेंड्स में। यानी कि देखो एक बॉडी स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और कुछ देर के बाद वो एक्सेलरेट हो जा रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, आपके घर पे अगर कोई गाड़ी चलाता होगा तो वो गाड़ी के स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेट करते हैं ना, एक्सेलरेटर बोलते हैं ना, एक्सेलरेटर पे हाथ घुमाओ, एक्सेलरेट करो गाड़ी को, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाओ। ठीक है, तो एक्सेलरेट हो रहा है कितना 2 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना डिस्टेंस चला जाएगा अगले 2 सेकेंड्स में। ठीक है, यही कैलकुलेट करना है। इसके लिए अब देखो हम जो ये 3 फॉर्मूला लिखे थे उसको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हम लोग को ना यही 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पे इसमें से मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल बनाना है और डिसाइड करना है कि आप कैसे बनाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिक समझ लेंगे ना कि कैसे चूज करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो क्या क्या गिवन है, u गिवन है, s हमको निकालना है, a गिवन है, t गिवन है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला इन तीनों में है कि सारा टर्म्स निकल जाएगा। अब देखो सेकेंड वाला मैच कर रहा है, s निकालना है मेरे को, u गिवन है, t गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, यानी कि हम सेकेंड वाला फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं। सेकेंड वाला फॉर्मूला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 0, t है 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 2 सेकेंड्स। 2 से 2 कैंसल आउट, 0 से कुछ भी गया तो 0, 4, डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, ये हो गया। यूनिट भी जरूर लिखना है हर न्यूमेरिकल में, सबके एंड में आपको यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स याद रहेगा तो कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। दूसरा, बॉडी स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी है जो स्टार्ट हो रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ लिखा हुआ था ना इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट है, यानी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बोल रहा है एंड एक्सेलरेट, और वो कितना एक्सेलरेशन से स्पीड हो जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 5 सेकेंड। अगेन वही क्वेश्चन, टी हमको निकाल टी हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड और हमको निकालना है डिस्टेंस। सेम u है, a है, t है, u है, t है, a भी है, t भी है। ठीक है, ये दोनों क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें v नहीं है। अभी तक का 2 क्वेश्चन में v नहीं है, इसीलिए तो फर्स्ट यूज करें ना तो हम सेकंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 10, t कितना है 5, 1/2, a कितना है 5 और ये भी 5 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 50 प्लस
इसको डेसिमल में चेंज कर दिया 62.5, ऐड करके कितना आ जाएगा लास्ट में आंसर 112.5, 112.5। निकालना क्या है, डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। A vehicle is accelerating on a straight road. Its velocity at any instant. अच्छा, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया गया है इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए। मान लो आप यहाँ से 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको पूरा जगह का वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, किसी बीच में कहीं पे किसी एक जगह का छोटा वेलोसिटी, मतलब यहाँ से वहां तक गए तो वहां का जो पर्टिकुलर वेलोसिटी था उसको हम इंस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप पढ़े होंगे टॉपिक में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंप्लीट वेलोसिटी को नहीं बोला जाता, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी होता है किसी एक जर्नी में, उसको हम इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मानते हैं, लेते हैं, ये कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर। A vehicle is accelerating on a straight road. Its velocity at any instant is 30 किलोमीटर पर आवर। देखो पहले बोल रहा है कि वेलोसिटी है उसका 30 किलोमीटर पर आवर, कितना देर में, मतलब वो स्टार्ट किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है, अभी वो स्टार्ट किया है 2 सेकंड के बाद, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड्स के बाद उसका जो वेलोसिटी है, यानी कि थोड़ी देर के बाद फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेलोसिटी है 333.6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको उसके बाद और कह रहा है एंड फर्दर, फिर 2 सेकंड के बाद 37 पॉइंट, चलो इसको T1 ले लिया, और फिर 2 सेकंड के बाद उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 37.2 किलोमीटर पर आवर होगा। इस क्वेश्चन को ना हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसलिए बनाएंगे बोल रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे, देखो कोई एक बॉडी था, वो व्हीकल था, वो स्टार्ट हुआ 30 किलोमीटर पर आवर से। 30 किलोमीटर पर आवर को पहले हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। लास्ट क्लास हमने बताया था कि बड़ा से छोटा में जाना है, किलोमीटर पर आवर उसको छोटा में जाना, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो बड़ा से जब छोटा में जाते हैं तो छोटा से बड़ा लिखते हैं। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आएगा 28/3, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, हम उतना नहीं कर रहे हैं, आप कैलकुलेट इसको कर लेना। उसके बाद v को भी चेंज कर लेते हैं, ये है 33.6। ठीक है, 33.6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड के लिए ये भी 5/18 होगा। जब ये 5/18 होगा तो ये आपका कितना आएगा, ये 25 आएगा, ये 25 आएगा, ये 28/3 आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है और टाइम दिया हुआ और एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन 1 भी निकालना है, एक्सेलरेशन 2 भी निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, वो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, अगर हम उससे ए निकालना चाहें, क्योंकि हमारे पास u है, v है और टाइम भी है, तो अगर हम उस फॉर्मूला से निकालना चाहें तो देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक बॉडी है जो 30 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुआ, 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी ये हो गया, उसके और 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी ये हो गया, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले तो ये निकालना है, और दूसरा कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है क्या वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि वो सेम होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस u बाई टी। v पुट कर दिया यहाँ पे 28/3, u पुट कर दिया 25/3 और टाइम है यहाँ पे 2 सेकेंड्स का। इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 28 में से 25 गया, 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 यानी 0.5। 0.5 क्या हो गया यहाँ पे,
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस आंसर को याद करके रख लेंगे। यहाँ पे कितना आंसर आया था, A1 कितना आया था मेरा, यहाँ पे आया था 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये जो बता रहे हैं ये आंसर लिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस चीज को लिख रहे हैं। इरेज करते हैं। अब देखो, जब 2 सेकंड के बाद इतना वेलोसिटी के साथ तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये किस्सा यहाँ पे खत्म। अब कह रहा है फिर से अगले 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी इतना हो जा रहा है। तो अब देखो, अब क्या ये वाला उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं हो गया, हो गया ना। अब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं लेंगे, अब हम इस चीज को इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, जो 33 आया, 33 वाला, यानी कि 33.6 जो था उसको 5/18 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये कितना आया था 28/53 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और फाइनल वेलोसिटी कौन है, ये 37.2, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ये आएगा 31/3 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना आता है, इसीलिए बताने का जरूरत नहीं। सेम एक्सेलरेशन हमको निकालना है, फॉर्मूला दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख लिया 31/3, ये हो गया 28/3, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। 3 एलसीएम, 31 में से 28 गया 3, और ये नीचे वाला 2, A1 था, यहाँ A2 निकाले हैं। क्या A2 भी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आया? अच्छा भाई, A2 भी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ये दोनों सेम है मतलब यूनिफॉर्म है, यही चीज आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में हम उसी से रिलेटेड फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट करेंगे। 4th क्वेश्चन में देखते हैं। अब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यानी बॉडी पहले इनिशियली एट रेस्ट पे था, u0 पे था, स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूव करना स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल तो बोल रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट ही हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी ही निकालना होगा, और डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला में पुट करें, टाइम भी दिया है 5 सेकेंड पे, ठीक है, टाइम दिया है 5 सेकेंड पे। अगर हम लोग ये लगाते हैं, फर्स्ट वाला लगाते हैं, तो आपका वेलोसिटी निकल जाएगा, यस निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या डिमांड है, u+80 है, u है 0, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 2, और टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया। उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है कि इतना वेलोसिटी के साथ, मतलब 0 से स्टार्ट किया था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कितना देगा, 5 सेकंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से भागने लगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करें, मेरे पास एक्सीलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है जिसमें 5 सेकंड्स का टाइम ले रहा है, यानी कि टाइम होना जरूरी है। तो हम ये वाला अगर पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी तो फाइनल भी है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी है, और ये भी है, ये भी पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ कि टाइम 5 सेकंड्स के ले लेना, यानी कि सेकंड वाला पुट करना होगा हमें, ut + हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। u कितना है, u हो गया 0, t है 5 सेकेंड 1/2, एक्सेलरेशन कितना निकाले हम लोग, मतलब दिया हुआ 2 है, और टाइम है 5 का स्क्वायर, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट, और ये यहाँ से 25, तो डिस्टेंस कितना हो गया 25 मीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर,
अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जो मूव कर रहा है इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो भाग रहा है, चल रहा है, ठीक है। स्ट्राइक अ टारगेट, किसी टारगेट पे वो जाकर के टकराया एंड कम्स टू रेस्ट पर आ गया। आफ्टर पेनिट्रेटिंग, जाने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्राई किया, मतलब उस जिस पे उसको टकराना था उस पे स्ट्राइक होने के बाद वो और 10 सेंटीमीटर गया इन द टारगेट, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.1 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉजेज बाय द टारगेट। अच्छा, रिटार्डेशन क्या, रिटार्डेशन इज द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। जब हम गाड़ी को स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक्सेलरेट करते हैं, ट्रैफिक आने पे गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं, तो स्लो डाउन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन अगर +5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है तो रिटार्डेशन -5 मीटर पर सेकेंड आएगा। सेम चीज रहेगा, यूनिट सेम रहेगा, बस माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको रिटार्डेशन निकालना है, यानी नेगेटिव ऑफ ए निकालना है। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। जो हमारे पास है नहीं ये पुट करेंगे तो टाइम चाहिए, जो हमारे पास है नहीं ये पुट कर सकते हैं। v² u² इक्वल्स टू 2as, हमें निकालना है ए को यहीं रहने देंगे। 2as में से ये जो v² u² है तो 2 को उठा के यहाँ ले गए और s को उठा करके भी यहाँ ले गए, कर सकते हैं ऐसा। v कितना है 0², u कितना है 20² और डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 0.1। कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1। 0.1 हटाए तो एक और जीरो लगाते हैं यहाँ पे, 2 से कैंसिल किए तो 2000 माइनस ऑफ 2000। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख लो इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। हमने बोला था रिटार्डेशन निकालना है तो रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में आता है। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है एंड ब्रॉट टू रेस्ट अप्लाइंग अ ब्रेक आफ्टर 5 सेकेंड। एक ट्रेन है जो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है और उस पर जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद जो वेलोसिटी हो जाता है वो 0 हो जाता है। और ब्रेक कितनी देर में लगता है, तो ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड के बाद बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाता है। कैलकुलेट रिटार्डेशन, एज यूजुअल फर्स्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास v भी है u भी है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है और t भी है। एक्सेलरेशन निकालना है या रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन निकालना नहीं, इस पर रिटार्डेशन निकालना है, यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एक्सेलरेशन आपको निकालना है। फॉर्मूला एकदम सेम, v माइनस u बाई टी। v है 0, u है 20, t है 5, ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी रिटार्डेशन का आंसर होगा वो माइनस में आएगा। आप एक चीज नोटिस करो, आपकी बुक में ना माइनस में आंसर नहीं दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ, मतलब सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ। लेकिन कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे स्कूल में एग्जाम्स में, तो या तो आप माइनस दिखाना और या तो फिर अगर सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हो तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखना कि ये जो है ये रिटार्डेशन है, दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मेंशन करना। प्लस लिख के छोड़ दोगे ना तो गलत जाएगा, ठीक है। 7 नंबर। अ ट्रेन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। एक ट्रेन है ए से बी तक ट्रैवल करती है ट्रेन
ठीक है। ये ए से जब बी की तरफ जा रही होती है तो इसको, ये जब ए से बी की तरफ जा रही होती है तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होती है, ठीक है। और जब ये वापस आती है, और फिर जब ये वापस आ रही होती है तो ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही होती है। देखो, कोई एक ट्रेन है जो ए से बी स्टेशन की तरफ जा रहा है, तो जब जा रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर से, और जब आ रहा है तो 80 किलोमीटर पर आवर से। पहले धीमा धीमा गया, बाद में आते समय और तेज से आया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओहो, ये तो क्वेश्चन हमने बनाया है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा। कैलकुलेट करते हैं, लिख लेते हैं पहले। वेलोसिटी फर्स्ट वाला है 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड वाला है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले ही हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अरे यार, इस क्वेश्चन में तो ना डिस्टेंस है ना टाइम है। हमने डिस्टेंस नहीं जानते क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में। हम अपने से डी कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो ए से लेकर के बी तक में टोटल कितना डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस डी होगा, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताए थे अभी हम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड नहीं होगा? डिस्टेंस को हमने डी मान लिया और स्पीड तो 60 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहां लिख लेते हैं, अगर डिस्टेंस को डी मान लिए हैं तो ये वाला चीज कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस में डी प्लस डी, और टोटल टाइम में वो टाइम लिख लेते हैं डी बाय 60 डी बाय 80। निकाल लेते हैं 2d, ये कितना जगह 240, एलसीएम लेके दोनों का, तो 4d प्लस 3d, ये ऊपर 2d है, ये ऊपर 2d है, नीचे हो गया 7d डिवाइडेड बाय 240। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है 240, डी से डी कैंसिल आउट, ठीक है। और आपका वैल्यू, इसको सॉल्व आप करोगे तो 68.57 आएगा, 68.57 आएगा। ये वाला टर्म जब कैलकुलेट करोगे, इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे, तो ये वाला डेसिमल में ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। ये हम क्या निकाले हैं, एवरेज स्पीड। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं लेकर के हम लोग क्या ले लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि सारा वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। ये भी खत्म नहीं हुआ, इसका दूसरा पार्ट भी है, एवरेज स्पीड के साथ एवरेज वेलोसिटी भी निकालना। पहले ये देख लीजिए, ठीक है। इसी सेम चीज में जो इसका बी पार्ट है, पहले तो निकालना था एवरेज स्पीड, जो कि हमने अभी निकाला। कितना निकाला, 68.57 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा देखो, एवरेज वेलोसिटी में हम लोग यहाँ पे सेम तरीके से करेंगे, एकदम कोई कुछ अलग नहीं है, वही सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
अगर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ u और v होता ना तो हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट यहाँ पे u नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सेम d प्लस डी डिवाइडेड बाय d बाई 60 dy। अच्छा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है क्योंकि कह रहा है कि ट्रेन ए से निकली थी बी तक गई और बी से वापस ए में आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पूरा टर्म्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है एंड ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक, यानी कि यू 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि जब इस ब्रेक लगाए कितने सेकंड्स के बाद, कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अप्लाइंग अ ब्रेक विथ प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन, जब ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन कितना आया, यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन कितना आया 0.5, यानी कि इसका एक्सेलरेशन हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है टाइम भी दिया है, चलो लकीली टाइम भी है नीचे 10 सेकेंड्स के बाद। तो आपको निकाल, अच्छा अब ये जो भाई साहब किलोमीटर में है इसको मीटर में चेंज कर लो, बड़ा से छोटा तो छोटा से बड़ा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निकालना क्या है इसमें, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। वी हमको निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट वाला, नो डाउट फर्स्ट वाला, v इक्वल्स टू u प्लस 80। क्यों हम इसको चेंज किए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि आंसर आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना है, इसलिए, ठीक है। u है 90 नहीं 25, a कितना निकाले हैं, a दिया हुआ है -0.5 और टाइम कितना है 10 सेकेंड, टाइम है आपका 10 सेकेंड। 25 प्लस माइनस माइनस 0.5 इंटू 10, डेसिमल हटाए 0 लगाए, 0 से 0 कैंसिल हटाए, आ गया 20, 25 माइनस 5 इक्वल्स टू 20। वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, फर्स्ट में तो ये निकालना था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इसका क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम रेस्ट। अब वो टाइम निकालना है जब ट्रेन रेस्ट पे चला गया था। अब यहाँ पे क्या रहा है कि वेलोसिटी को ले लिया 0, टाइम आपको निकालना है और एक्सेलरेशन तो एज इट इज और इनिशियल वेलोसिटी भी एज इट इज है, ठीक है। तो सेम फिर से वही है, सारा टर्म्स तो गिवन ही है, ये पुट कर लेते हैं u प्लस 80। अब की बार अपने आपको t निकालना है, t निकालना है, तो t के लिए क्या कर सकते हैं, t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए होगा, देख लो होगा ऑफ कोर्स। v क्या हो गया, देखो क्या किया ना, t को ये a और t को यहाँ रहने दिए, u को इधर ले गया तो u माइनस में आ गया, उसके बाद ये जो a उधर चला गया था उसको नीचे लेगा, t को वहीं छोड़ दिया, ये चीज हो रहा है। v तो निकालना है 0 है, u हम लोगों ने निकाला है 25, एक्सेलरेशन है 0.5, वो भी माइनस में, -25 बाय 0.5 वो भी माइनस में, माइनस हटा एक डेसिमल लगाए, डेसिमल माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 टू द 10, 25 टू द 50 वॉट सेकेंड्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोल रहा है, एक कार ट्रैवल अ डिस्टेंस, एक कार है जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस को हम 100 ले लेंगे जो दिया हुआ है, विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी, इसका एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी,
तो फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, फाइनल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, यू निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, जो गिवन है 20, फाइनल वेलोसिटी कितना है 25, इनिशियल तो हमको निकालना है, और 2 डिस्टेंस नहीं 2, यहाँ से u निकाल लेते हैं, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 40, 25 प्लस u, तो u कितना निकल जाएगा 40 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि मेरा u कितना निकल गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक एवरेज वेलोसिटी का बोले थे कि ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं कब, जब हमारे पास गिवन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो, सिर्फ टाइम हम ना दिया हो तब ये यूज कर सकते हैं। दूसरा निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहीं टाइम नहीं है, तो ना फर्स्ट यूज कर सकते हैं ना सेकेंड यूज कर सकते हैं, क्या यूज करना होगा थर्ड वाला, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s, ठीक है। फाइनल कितना दिया है 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज है, बता रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 25 का स्क्वायर निकालो 15 का स्क्वायर निकालो तब जाके मल्टीप्लाई करो ना, क्या ये फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं है, 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इसके लिए क्या लिखते थे a प्लस बी और a माइनस बी, यही चीज यहाँ यूज करेंगे। 25 प्लस 15, 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ऐड करने पे 40 माइनस करने पे 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 2 से 4 भी कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, when brake are applied to a bus, the retardation produced in 25 centimeter per second। when brake are applied to a bus, a retardation, एक बस है जिसको ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन हो रहा है 25 मीटर पर सेकेंड का, यानी एक्सेलरेशन है जो माइनस में निकला, माइनस में कितना है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस में ही लेंगे हम लोग। एंड बस टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप, बस रुका कितनी देर के बाद में, टाइम है 20 सेकेंड्स के बाद में। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया, इसको मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, 25 सेंटीमीटर को मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 0.25 माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम इतना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स टू, अच्छा u भी तो नहीं दिया हुआ है, कह रहा है ब्रेक लगाने के बाद तो वो स्टॉप हो ही रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0, u हमको निकालना है, फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस 80, v हो गया 0,
u हमको निकालना है, एक्सेलरेशन निकाले हैं माइनस ऑफ 0.25 और टाइम है 20 सेकेंड्स का, प्लस माइनस माइनस u माइनस 0.25 इंटू 20, u इधर चल जाएगा, 0.25 इंटू 20, डेसिमल हटाए, नीचे 100 लगाए, 5 ज़ा 5 ज़ा कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद निकालना है नेक्स्ट में, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बस ड्यूरिंग दिस टाइम। उसके बाद मुझे डिस्टेंस भी निकालना है, u कितना निकाल लिए हम लोग, 5 मीटर पर सेकेंड्स। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखिए, u भी है, v भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, और हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज करेंगे तो निकल ही जाएगा, ये भी यूज करेंगे तो निकल ही जाएगा, ठीक है। वाला यूज करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है निकालें अभी, 5, टाइम है 20, 1/2, एक्सेलरेशन है माइनस 0.25 और टाइम 20 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ऐसे करते हैं, 0 पॉइंट यहाँ माइनस कर देते हैं, 25 इंटू 20 इंटू 20, ये चला गया 10 टाइम्स में, ये आया 100, ये मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 25 टू ज़ा 50, ये 100 माइनस 25 टू ज़ा 50, तो ये आ गया 50। डिस्टेंस निकालना है तो ये हो गया मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट, u है 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड ट्रैवल 270 मीटर, डिस्टेंस है 270 मीटर, टाइम ले रहा है 3 सेकेंड्स का, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट्स। अच्छा, वो वेलोसिटी का केस है, अभी फिलहाल इतना देखते हैं। इसके हेल्प से पहले हमको एक्सेलरेशन निकाल लेना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालें, क्योंकि पूरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चल रहा है, इन कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए तो निकालना होगा ना। पुट करते हैं, u है, t है, a है, u है, t है, a है, सब है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। s दिया है 270, u दिया है 0, t है 3, 1/2, एक्सेलरेशन तो हमको निकालना है, और टाइम दिया है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 270, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, क्या ये 9a स्क्वायर नहीं है, या सॉरी, क्या ये 9a नहीं है, ऑफ कोर्स है, तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स है, तो a इक्वल्स टू 272 पर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 9, 9 3 ज़ा, तो एक्सेलरेशन कितना निकला, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये हमको नहीं निकालना, एक्सेलरेशन हमको नहीं चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन भी है बट वेलोसिटी निकालना है। इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी हमको निकालना है जब टाइम 10 सेकेंड्स का, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि अब हमारे पास a भी है जो कि पहले नहीं था,
ठीक है, और v तो निकालना ही आपको पता ही है, v भी इसमें निकालना ही था। u कितना निकाले, u तो 0 है, ये है। एक्सेलरेशन कितना निकाले अभी हम लोग 60, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 600 v मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, a body moving with a constant acceleration travel a distance 3 meter to 8 meter। ठीक है, डिस्टेंस यानी s1 3 मीटर, s2 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। टाइम t1 1 सेकेंड, t2 2 सेकेंड्स। कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, u कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बेसिकली करना क्या है या क्या निकालना है। ठीक है, क्या क्या टर्म्स दे दिया है, क्या क्या टर्म्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो कोई ऐसा टर्म ले लेते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टी है तो फर्स्ट वाला ले नहीं, एस भी है टी भी है, फर्स्ट वाला ले नहीं सकते, थर्ड वाला ले नहीं सकते, सेकेंड ही लेंगे। S1 ले लेते हैं यहाँ पे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। u तो निकालना है, ठीक है, t हमको 1 सेकेंड दे दिया, 1/2, और यहाँ ले लो S1 नहीं लेकर के S1 का वैल्यू है 3। ठीक है, ए भी निकालना है, और टाइम 1 सेकेंड है, तो थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। t इक्वल्स टू u प्लस a/2, 3 इक्वल्स टू, इसके नीचे एलसीएम लेंगे, 2u प्लस a, 2 इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 इक्वल्स टू 2u प्लस a, इक्वेशन 1। या ऐसे लिख लो इस चीज को, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2u, कैसे लिख सकते हैं, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 6, 2u इस तरफ आया तो माइनस, और a वहीं पे है, इक्वेशन 1। ठीक है, सेम तरीके से इक्वेशन 2 भी निकाल लेते हैं, S2 भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ut हाफ at स्क्वायर, u कितना है पता नहीं, s है 8, t है इस बार 3, 2 1/2, एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं, टाइम है 2 सेकेंड्स का, स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर है, वैसे 1 को स्क्वायर करो ना करो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 2u, ये हो गया, अब देखो, अब इसको 2 स्क्वायर नहीं लिख करके हम 2 इंटू 2 लिखते थे, एक 2 ऐसे छट से कट जाता है, तो 2a ये लिख सकते हैं, कॉमन ले लिया इसमें से, टू कॉमन ले लिया तो u प्लस a 4, क्या यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 माइनस u, ऐसा एक यूनिट आ रहा है, ऐसा एक टर्म आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास इधर भी a इक्वल में है, इधर भी a इक्वल में है। जब हम लोगों के पास दो इक्वेशंस होता है जिसके एक साइड अगर सेम टर्म्स हो तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। सो यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वेट 1 एंड 2, दोनों साइड a है तो 6 माइनस 2u इक्वल्स टू 4 माइनस u, माइनस 2u
ये वाला u इधर आया, ये 4 एज इट इज है, ये 6 इधर चला गया, 6 माइनस में, इसको माइनस किए तो माइनस u, इसको माइनस किया तो -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, u का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, u हम निकाल लिए, यहाँ पे 2 आया, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इतना करो पहले तो। एक एक्सेलरेशन भी यहाँ निकालना है, कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से u निकालिए 2 मीटर पर सेकेंड, a भी निकाल लो। a में a के लिए कोई भी इक्वेशन ले, a यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहीं से ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 था ना, यहाँ पे ले लेते हैं a इक्वल्स टू 4 माइनस यू, 4 माइनस यू की जगह u का वैल्यू 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, मैं आपको थोड़ा भी इजी बना रही हूँ आपके फिजिक्स को समझने में, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।